इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मौलाना महमूद मदनी के जिहादी बोल को लेकर वीएचपी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच मदनी के बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने भी मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान को सही ठहराया है। यानी मदनी के जिस बयान को विवादास्पद और भड़काऊ बताया जा रहा था, उसे समाजवादी पार्टी ने और हवा दी है। जिहाद यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है, न देश में न प्रदेश में। और इस प्रकार की भाषा करने वाले निश्चित रूप में कानून के दायरे में आते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित बयान देने वाले मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारत सरकार को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में गंभीरता से सुमोटो निर्णय लेकर के कार्रवाई की अपेक्षा है। मुस्लिम धर्म गुरु अरशद मदनी ने कहा है कि इस्लाम शांति और प्रेम का संदेश देता है। जो मजहब की बुनियाद के ऊपर मुसलमान की मुखालफत करते हैं और बर्बादी के लिए चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट से 32,000 प्राइमरी शिक्षकों को राहत मिली है। नौकरी बचने पर कई लोगों के आंसू छलक आए। सड़कों पर उतरे ये शिक्षक हैं जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2023 का आदेश पलटते हुए 32,000 प्राइमरी टीचर्स की नियुक्तियां बहाल करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद कई शिक्षक एक दूसरे के गले मिले, उनकी आंखें छलक आई। इससे पहले 12 मई 2023 को तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अनियमितताओं को लेकर नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया गया था। आरोप था कि कई उम्मीदवारों को पैसे लेकर बगैर साक्षात्कार के नौकरी दिलाई गई। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां 23 सालों में एक भी वोटर की मृत्यु नहीं हुई है। चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है एसआईआर के दौरान। टीवी 9 संवाददाता रविशंकर दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में अजीबोगरीब आंकड़े सामने आए हैं। 2208 बूथ ऐसे हैं जहां 2002 के बाद से किसी भी मतदाता की मृत्यु नहीं हुई है। अकेले दक्षिण 24 परगना में 780 बूथ ऐसे हैं जहां मतदाता सूची के अनुसार किसी की मृत्यु नहीं हुई है। 2002 की मतदाता सूची के अनुसार बीएलओ ने सभी फॉर्म बांटे हैं। इससे शंका पैदा हुई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईआरओ स्तर पर जाँच शुरू कर दी है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीएलओ लोग का ऊपर प्रेशर के काम करवाना नहीं चाहिए, उन लोग को टाइम देके ठीक ढंग से होना चाहिए। ये हम लोग पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना 760 ऐसे बूथ हैं जो इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद पुरुलिया में 228 और मुर्शिदाबाद में 226 ऐसे बूथ हैं जहां 2002 के बाद किसी व्यक्ति का निधन नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और अन्य जिलों की कई बूथों पर ऐसी स्थिति है। कभी ममता बनर्जी 7,11,000 वोट में जीते हैं, उसका आधा वोट में जीते हैं। तो इस सब से ही तो पता चलता, जो ऐसा भी सब जो डेटा स्टेटिस्टिक्स से ये सब तो गलत वोटिंग सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाएं परेशान हैं। शासन के अंदर महिलाएं पीड़ित हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकती वहां पर, और किस प्रकार से वहां हिंदुओं को एक टारगेट बनाया जा रहा है, आपके सामने है। ईडी ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम यानी कि JIIU ट्रस्ट पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए 406 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। इन सब के बीच राजस्थान से जासूसों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी। ये है राजस्थान के गंगानगर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल, जिसे 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक राजस्थान में 8 जासूस पकड़ में आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल से बादल इंटेलिजेंस के सर्विलांस पर था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI के निर्देश पर जासूस बादल ने भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप चलाने के लिए कई OTP भी उपलब्ध कराए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 12 सिम खरीदकर उनके OTP पाकिस्तान भेजे थे। जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है।
आरोपी जासूस के मोबाइल में मिली जानकारी के अनुसार बाबाजी, बालाजी, बालावीर जैसे नाम वाले कोडवर्ड में बातचीत भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसने राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक जानकारियां पाकिस्तान भेजी। जानकारी ये भी मिली है कि आईएसआई एजेंसी के हैंडलर्स को खासकर राजस्थान के सरहदी जिलों में जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने का टास्क दिया था। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।